अगर किसी शख्स दाढ़ी वाले ने जिसने दाढ़ी रखी है, फॉर एग्जांपल मैंने दाढ़ी रखी, मैंने कोई झूठ बोल दिया तो वो कहते हैं जी अबे दाढ़ी वालों का रखी है यार, दाढ़ी वालों का झूठ बोल रहे हैं। झूठ झूठ है, बेशक दाढ़ी वाला है, चाहे ये बंदा है, अगर इसने दाढ़ी नहीं रखी तो आपने झूठ बोला। जोशी भाई की बड़ी मिसालें दे रहे हो आप काफी देर से। अगर इन्होंने झूठ बोल दिया, क्या इसको सवाब मिलेगा? झूठ तो झूठ है, चाहे दाढ़ी वाला है या दाढ़ी के बगैर है। 5 नमाजें क्या सिर्फ दाढ़ी वाले पे फर्ज है? मैं इसका असल बताता हूँ। ये बात तो दुरुस्त है कि दाढ़ी वाला हो या बगैर दाढ़ी वाला हो, झूठ बोला दोनों ने गलत किया। हर चीज़ में मेंशन दाढ़ी वाले। अर्ज करता हूँ, गीबत की दोनों ने हराम किया, गाने सुने दोनों ने हराम किया, म्यूज़िक सुना दोनों ने हराम किया। ये बात तो दुरुस्त है, दोनों ने हराम किया। अब मसला, मैं भी तो दाढ़ी वाला ना, दाढ़ी वाला टारगेट पे क्यों है? क्योंकि दाढ़ी वाले से लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते, उसकी जिम्मेदारी आ जाती है। दीन, क्योंकि उसने दीन का एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज एक्सेप्ट किया और उसको उसने अडॉप्ट किया है। मिसाल के तौर पर लड़का कोई काम करता है, आपका बेटा कोई काम करेगा और आप भी वो काम करो, तो लोग आपके बेटे को इतना बुरा नहीं बोले जितना आपको बोला भैया तुम बापों को ये काम कर रहे हो यार, चलो वो तो तुम्हारा बेटा था, आप बोला तो बेटा सही करे, बेटा करे तो सही, मैं करूँ तो गलत। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम खुद अपने तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं। या अल्लाह पाक ने बड़ी रहमत और बड़ी नेमत दी है कि हमने ये दाढ़ी जैसी नेमत इख्तियार की है। मैं आपको इसकी एक और मिसाल देता हूँ। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, बारिश थी, कीचड़ सा था, फिसलन थी, तशरीफ़ ले जा रहे थे, चल रहे थे, बच्चा तो बच्चा होता है, बच्चा वहाँ फुदक फुदक के जा रहा था। तो इमाम आज़म ने फरमाया बेटा संभल के चलो, फिसल जाओगे। तो बच्चे ने फ़ौरन जवाब दिया, बोला इमाम शुक्रिया, आप संभल के चलें, मैं फिसला तो मैं फिसलूँगा, आप फिसले तो उम्मत फिसल जाएगी। हमारा मैसेज है, जैसे आप लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं अब आपको अपना बताता हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना, मैं आपको कह रहा हूँ ये नहीं करें, ये नहीं करें, ये नहीं करें, ये नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको एक तरह से दावत भी दे रहा हूँ कि अगर आप मुझे काम करता देखेंगे तो मुझे कहेंगे भाई हमें मना करता था, तू क्यों कर रहा है? राइट? तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मस्जिद के इमाम है, मस्जिद का इमाम भी तो नमाज पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ाना ही उसको अलग कर देता है। जब आम मुक्तदी के मुकाबले में इमाम को ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। अल्लाह पाक की रहमत से जिसने दाढ़ी रख ली है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ गई है और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए। एक आम आदमी नाश्ता कूदता है, कोई इसको इतना बुरा भला नहीं कहेगा, लेकिन जब एक मजहबी आदमी नज़र आने वाला नाचेगा कूदेगा तो लोग कहेंगे कि यार, अब जैसे कि लोग हमें ऐसी दावत में देख लें कि जहाँ पर कुछ उल्टा सीधा काम हो रहा है तो कोई कान में आकर बोलेगा मौलाना तुमको इधर नहीं होना चाहिए था। अब मैं उसको बोलूँ फिर तू इधर क्या कर रहा है, बोलेगा मैं तो मतलब आपको नहीं होना, तो वो बात नहीं, मैंने भी उसको सही बोला मगर उसने भी मुझे गलत बात तो नहीं की। अच्छा चले, आपकी एक बात तो समझ आ गई, लेकिन अब इसका मतलब तो ये हुआ था कि पहले मैं ठीक हो जाऊं फिर दाढ़ी रखूं, तब मैं ना ठीक हूं ना दाढ़ी रखूं। नहीं, दाढ़ी रखना खुद एक ठीक होना, ये आप और हम ठीक हो रहे हैं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है ये दावा कर दे कि मैं ठीक हो चुका हूँ। ये हमारा प्रोसेस चल रहा है कि हम ठीक हो जाएं। ठीक होने में एक काम ये किया कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक मुट्ठी दाढ़ी रख ली, नमाज पढ़ ली, इबादत और नेकी की तरफ आ गए।